हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नुसरत जहां स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1। चैप्टर का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। छोटी सी एक्सरसाइज है और चैप्टर में बस एक ही एक्सरसाइज है, थोड़े से ही इसमें क्वेश्चन है, तो हम इसको जल्दी से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, अब देखो इस एक क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। कैसे भाई? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया भाई हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो। ठीक है, उसके बाद हमें पेरीमीटर गिवन है और फिर हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया बताना है। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए ना। तो पेरीमीटर वाले की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम हेरोन्स फॉर्मूला से इसको कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड ए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सारी साइड से हैं, तीनों साइड्स जो हैं वो ए ही है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखो हेरोन्स फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, बार बार ना फॉर्मूला लिखना, उससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला स्ट्रांग हो जाएगा और उसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करना है बार बार आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया। इसके लिए भाई क्या ज़रूरत है, मुझे एस की ज़रूरत है। एस क्या होगा, तीनों साइड्स को प्लस करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एस आता है ना। अब तीनों साइड्स क्या थी हमारी, ए, तो तीनों को प्लस किया तो आ गया भाई 3a/2। तो बच्चों एस क्या हो गया मेरा, 3a/2। चलो भाई, अब हम फॉर्मूला पे वापस आते हैं। तो भाई हम यहाँ लिख रहे हैं 3a/2 माइनस a, क्योंकि हमारी साइड क्या थी, a थी। दोबारा से लिखते हैं 3a/2 माइनस a। दोबारा से a क्यों आया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। 3a/2 माइनस a, फिर से आ गया भाई a। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या होगा 3a/2 और देखो इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a। ये जो इसके अपॉन में अगर मैं 1 लगा दूंगी, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। ए नहीं लग रहा क्या ये, चलो मैं हटा के सही से लिखती हूँ। ठीक है, ये ऐसे हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से एलसीएम लेंगे, 3a माइनस 2a था ये। ठीक है, यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे, 3a माइनस 2a। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a/2। यहाँ पर देखो 3a में से 2a जब माइनस करेंगे तो होगा हमारा a/2 और यहाँ पर भी a/2 और यहाँ पर भी a/2। ठीक है बच्चों, ये 3 बार a/2 आ गया और एक ये जो चल रहा है 3a/2 चल रहा है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये लगाया मैंने रूट। उसके बाद देखो ये मेरा 3a/2 है ना, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, 3a/2 है ना यहाँ पर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय a/2 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और ऑलरेडी मेरा a/2 ये चल रहा है, ये लिख लिया भाई। यहाँ पर आराम आराम से क्वेश्चन को करा करो, भागते हो ना तभी गलती होती है, धीरे धीरे से समझ समझ के करा करो। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखो ऐसे क्यों करा था हमने, ऐसे इसलिए करा था कि भाई हमारा पेयर बन जाए। अब इन दोनों का पेयर बना तो रूट से एक a/2 बाहर आया। उसके बाद भाई इन दोनों का बना तो ये एक a/2 बाहर आ गया। रूट में क्या रह गया भाई, ये बेचारा √3 यहाँ पर रह गया। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 में शुरू में लिख रही हूँ, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a²/4। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमारा क्या आ गया, √3 a²/4। ये जो क्वेश्चन है हमारा कहाँ तक सॉल्व हुआ है, अभी जो हमें निकालना था यहाँ पर हमें इक्विलेटरल सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना था। ठीक है, ये हमारा वहां तक सॉल्व हो गया है। आगे हमें पेरीमीटर कहा गया है कि भाई पेरीमीटर भी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, उससे भी हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है, तो उसके लिए हमें जगह चाहिए, इसीलिए यहाँ पर
इसको क्लीन किया गया है। आप सोचेंगे मैम ने अभी लिखा था और फटाफट से उसको हटा दिया, तो आप पॉज करके वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पर स्पेस की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो चलो भाई, हमारा एरिया कितना आया था, √3a²/4। ठीक है, पेरीमीटर की बात करते हैं। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा हो गया है, आगे चलते हैं। पेरीमीटर बच्चों मुझे क्या गिवन है, 180 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स को जो प्लस करके आता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। तीनों साइड्स क्या थी भाई, हमारी 3 साइड्स थी, a+a+a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 180, ये हो गया 3a/180। ठीक, ये इक्वल टू सही से डाल देती हूँ मैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई फाइनली हमारी, ये आ गई हमारी 60। a कितना आ गया भाई, 60। कैसे, पेरीमीटर जो था हमारा सम कितना होता है भाई, पेरीमीटर जो होता है हमारी 3 साइड्स का प्लस करके जो आता है वही तो होता है ना। तो वो था हमारा 180, और जो हमारी साइड्स थी a+a+a, सॉल्व करके हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, सिग्नल बोर्ड का एरिया हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, जब मुझे दोबारा से निकालना है तो √3a²/4। ठीक है, ये है हमारा एरिया, इसमें रख दूंगी मैं a की वैल्यू। ठीक है, a² है यानी कि 60 × 60। a की वैल्यू हमारी 60 आई थी ना, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, और /4 जो है वो मेरा चल रहा है, यहाँ लिख देते हैं 4, 4 1 4, और ये 15 पर कट हुआ, 15 6 कितना आ गया, 900, और ये √3 साथ में चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया √3। 15 को 60 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 900, मैंने 15 6 बोल दिया था, वो 0 ऐड कर लेना यार। ठीक है, तो ये हो गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही था ना, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एरिया कितना आ गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले जो हमने ये एरिया निकाला था ये हमने हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला था। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर पेरीमीटर के थ्रू इसकी साइड निकाली, यानी कि a की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने यहाँ पर √3a²/4 में a की वैल्यू रखी, तो हमारा एरिया कितना आ गया बच्चों, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चलो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? मतलब कहने का क्या है, एक फ्लाईओवर की कोई वॉल है, वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लगानी है। वॉल की जो साइड्स है वो हमें गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है 3 महीने की। ठीक है, अब वो सब हम बाद में देखेंगे। कॉस्ट, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए एरिया पता होना चाहिए ना, तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, s - a s - b s - c। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले s क्या है भाई, 122 + 22 + 120 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो ये आएगा 4 6 2 3 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ यहाँ पर आएगा 2। देखो मैंने गड़बड़ कर दी ना यहाँ पर, तो आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। मैंने क्या कहा था, कैलकुलेशंस हमें बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बार बार कैलकुलेशन करोगे अपने आप से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो हमने देखो यहाँ पर गलती कर दी थी ना, मैंने यहाँ पर इसको 4 पता नहीं कहाँ से लिख दिया था, तो ये आ गया 264 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब चलो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। अब ये आ गया हमारा S132 132 माइनस a यानी कि 122, 132 माइनस b यानी कि 22, 132 माइनस 120। ठीक है, ये लिख लिया हमने। चलो भाई
माइनस कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 132। इसमें से देखो माइनस करेंगे तो आएगा 10, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 110। देखो मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ, एक बार यहाँ गलती हो गई ना तो बहुत ध्यान से करना है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 12, ठीक है। ये लिख लिया। अब मैंने क्या समझाया था कि हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, ताकि हम इजीली इनके पेयर्स बना सकें और अपना एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकें। पहले 132 का करेंगे, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, उसके बाद 3 1 3, फिर उसके बाद ये 11 पे गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 10 के तो भाई खुद से लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 12 के भी लिख लेती हूँ मैं खुद से, क्या लिखूँगी, 2 2 4, 4 3 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर्स करके देख लेना आप, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा 110 के क्या लिख दूँ, चलो 110 के भी कर लेती हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। यहाँ पर 11, ठीक है भाई। ये हमारे देखो तीनों ही प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। ये हमने सबके फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए हैं, 12 के लिख दिए थे ना, हाँ ठीक है। चलो अब बल्कि मुझे ये नहीं लगाना चाहिए, क्या करते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं ना कि रूट लगा देते हैं, वही सेम गलती मैम ने भी कर दी। हमने इसके बनाए पेयर। अब 3 के साथ कोई और 3 है, हाँ भाई है, यहाँ पर लिख दिया। 11 के साथ कोई और 11 है, ठीक है भाई, ये अभी आ गया यहाँ पर। उसके बाद ये वाले 2 के साथ ये वाला 2 आ गया। उसके बाद ये वाले 5 के साथ ये वाला 5 आ गया, इनका पेयर बन गया। ये वाले 2 के साथ ये वाला 2 आ गया, ठीक है। कुछ भी रूट के अंदर नहीं बचा है, हमने सारे यहाँ पर पेयर्स बना लिए। अब करते हैं हम मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 2 20, ठीक है। यहाँ तक मेरा आ गया 20। उसके बाद 2 3 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगी तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12 1 30। कितना आ गया भाई हमारा, 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया 20 वाला, तो ये एरिया आ गया हमारा, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है। तो ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब हमें इसकी क्या निकालनी थी भाई, हमें इसकी निकालनी थी कॉस्ट, वो मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो 1 साल की जो कॉस्ट है वो है मेरी 5000, ठीक है। 1 साल की जो मेरी कॉस्ट गिवन है वो मुझे 5000 गिवन है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट लगानी है वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लगानी है। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में यही करते हैं कि 5000 को क्या करेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये लिख देती हूँ। बच्चे क्या गलती करते हैं, 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये इसका एरिया निकाला और यहाँ लिख दिया, लेकिन हमें एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 3 महीने के लिए लगानी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 12। अगर 5 मंथ्स के लिए होती तो भाई यहाँ 5 लिख देते, अगर पूरे साल के लिए होती तो हम यहाँ पर 12/12 लिखते, जो कि 1 आता तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सिर्फ यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितने मंथ्स का यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यही गलती बच्चे कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3, 3 4 12, अब 4 1 4, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12 और ये 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16। अब देखो 3 zeros यहाँ पर थे वो लगाए, उसके बाद 1 0 यहाँ पर था वो लगा दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16,50,000, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया, 16,50,000 रुपीज़। ये हमारी कॉस्ट है 3 मंथ्स की, मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट लगेगी तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 16,50,000। 3 महीने की कॉस्ट है ये हमारी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, kept the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ठीक है, हमें जो है उस हिस्से का एरिया निकालना है जहाँ पर पेंट किया जा रहा है. ठीक है, हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, एस निकाल लेते हैं. फटाफट से इजी वाला काम करते हैं हम. ठीक है, हमने यहाँ पर 5 ठीक से नहीं लिखा है तो हम उसको दोबारा लिखेंगे. एरिया कितना हो गया भाई, 15 और 11 हुआ 26, 26 और 6 हुआ हमारा 32 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारा 16. ठीक है, एस कितना आ गया बच्चों, 16. भाई फॉर्मूला लिख लेते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना है. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. यहाँ पर एरिया लिख देते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल, यहाँ पे मैं सिर्फ एरिया लिख देती हूँ. ठीक है, ये हमने लिख लिया. एस कितना है, 16. 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6. ठीक है, तीनों साइड्स लिख ली. बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये. इसको इसमें से माइनस किया 1 आया, इसको इसमें से माइनस किया 5 आया, इसको इसमें से माइनस किया 10 आ गया. ठीक है भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा. 1 का तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 भी प्राइम नंबर है. 10 को लिख लेते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, चलो इसको पेयर बनाते हैं. ये आ गया एक 2 बाहर, ये आ गया दूसरा 2 बाहर. इस 5 के साथ इस 5 का पेयर बनाया और ये √2 बेचारा अकेला अंदर रह गया. ठीक है, तो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, √2 और मीटर में था ना तो मीटर स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20 √2 मीटर स्क्वायर. बहुत ही सिंपल सा, इजी सा, प्यारा सा क्वेश्चन था. एस निकाला हमने, तीनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड किया तो हमारा एस आ गया. यहाँ पर वही लिख दूँ कि अपॉन में 2, वैसे तो इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए. बार बार हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है, 2 से डिवाइड कर दिया है इसको, तो वो हमारा आ गया 16. फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला में इसको रखा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारा आंसर आ गया 20 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है. चलो भाई, अब थर्ड के बाद हम कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन. तो बच्चों ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन. Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जो है 42 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे. देखो, अगर हमें पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर पता होने से हमें क्या पता लग जाता है कि भाई तीनों साइड्स का सम जो है वो 42 है, और हमें 2 साइड्स भी पता है, तो मैं पेरीमीटर से क्या करूँगी, तीसरी वाली साइड निकाल लूँगी. देखो कैसे, पेरीमीटर हमें गिवन है यहाँ पर कितना है भाई, 42. ठीक है, पेरीमीटर 42 है और मुझे ये चीज़ पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है. देखो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42. a है मेरे पास 18, b है मेरे पास 10 प्लस c, ये 8 ही लग रहा है ना, कभी 10 समझ लो इसको भी, तो ये 8 है, इज इक्वल्स टू 42. इन दोनों को प्लस किया 28 आया, प्लस c इज इक्वल्स टू 42, c इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 14. ठीक है, 42 में से जब 28 को माइनस किया तो ये आ गई हमारी 14. तो c मुझे इस तरीके से पता चल गया. अब सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है वही हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे. एरिया निकालेंगे जब, अंडर द रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी. अब तक तो ना आपको, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा. ठीक है, हमने यहाँ पर ये निकाल लिया था, पेरीमीटर हमें पता था भाई 42 है, लेकिन हमें तो s चाहिए ना, तो s के लिए क्या करेंगे, 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका 21. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 21 माइनस 18. ठीक, और 21 माइनस 10, और थर्ड साइड हमने क्या निकाली है, थर्ड साइड हमने निकाली है 14. ठीक है, सिंपल सिंपल इजी से क्वेश्चन है. देखो इसमें भी कितनी इजी कैलकुलेशन है. 21 में से 18 माइनस किया 3 आया,
इसमें से किया 11 आया, इसमें से किया 7 आया। अब देखो ये तीनों तो प्राइम नंबर है, ये 21 जो है ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इस 3 के साथ इस 3 का पेयर बना, ये आया, 7 के साथ ये 7 आ गया भाई। अंदर बेचारा क्या रह गया 11, इसी को सब छोड़ के चले गए, सब बाहर है, यहाँ पर ये अकेला रह गया 11। 7 3 ज़ा 21 और ये √11 सेंटीमीटर में था, मीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था और हमें थर्ड साइड पता नहीं थी, तो हमने क्या किया, पेरीमीटर से हमने उसकी थर्ड साइड निकाली और फिर वही सिंपल अपने जो हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रखी और हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आया बच्चों 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:7:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, हमें देखो क्वेश्चन में जो है साइड्स गिवन नहीं है और हमें पेरीमीटर बताया गया है, लेकिन साइड्स का हमें रेशियो बताया गया है। ठीक है, हमने देखो एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको रेशियो में गिवन होगा हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। कैसे करेंगे भाई, लेट a इज इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पर 12 है ना, तो 12 के साथ x हो गया, b जो है हमारा वो हो गया 17x और जो हमारा c है वो हो गया 25x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर भी मैं स्मॉल a लिख देती हूँ। ये हमने तीनों साइड्स को लेट कर लिया। अब हमें एक चीज़ क्वेश्चन में बताई गई है कि जो पेरीमीटर है वो 540 सेंटीमीटर है। 540 सेंटीमीटर अगर हमारा पेरीमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों साइड्स को प्लस करके जो आएगा वो 540 होगा। अब तीनों साइड्स क्या है भाई, 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, ये हो गया हमारा 540 के इक्वल। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 5 और 7 12 और 2 14, ये हो गया हमारा 54 और साथ में x हमारा चल ही रहा है, ये हमारा 540 है। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 540 अपॉन में 54 यानी कि 10। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। अब देखो x को मैंने यहाँ पर a को क्या लिया था, 12x लिया था ना, तो a क्या हो गया मेरा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 120। b क्या हो गया, b को मैंने लिया था 17x, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 170। c हो गया मेरा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 250। ठीक है, अब मुझे तीनों साइड्स पता चल गई। तो देखो दोबारा रिपीट करती हूँ एक बार मैंने क्या किया, हमें यहाँ पर रेशियो गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन में हमें रेशियो बताया गया था, साइड्स नहीं बताई गई थी, हमने इसको लेट किया 12x 17x और 25x। इन तीनों को प्लस करके 540 के इक्वल रख दिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 540 है और इन तीनों को प्लस करके क्या आया बच्चों 54x इज इक्वल्स टू में 540 हमारा चल रहा था, उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर हमने x की वैल्यू इस तरीके से रख दी, तो वो आ गई साइड्स हमारी 120 170 और 250। अब हमें निकालना है एरिया, तो हम भाई फॉर्मूला में इसको फटाफट से रख देंगे, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर s कितना होगा, देखो ये मेरा 540 था ना, तो s कितना होगा, 2 1 2 2 2 4 2 7 14 0। ठीक है, ठीक है, तो s कितना आ गया 270। 540 को 2 से डिवाइड किया, s क्या होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया तो 270 आया। 270 माइनस a यानी कि 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसको क्या हमने यहाँ पर माइनस करेंगे 0 5 1 150, इसमें से इसको माइनस करेंगे 100 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20। ठीक, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरा डस्टर नीचे गिर गया।
चलो भाई इसको यहाँ से हटाते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम अपना कर लेते हैं, क्योंकि हमें 270 और 150, 100 इन सब के फैक्टर्स लिखने होंगे, तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं हम 270 के, ठीक है। 270 के जब फैक्टर्स करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, नहीं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पर फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 5 7 ज़ा 35, 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 150 के कर लो, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 100 के कर लेंगे। पहले इसके लिख लेते हैं वरना मैं कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए पहले यहाँ पर इनके फैक्टर्स लिख लो, ठीक है। ये इसके हो गए 270 के। उसके बाद 150 के लिख लेती हूँ मैं, 2 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 100 के लिखने हैं और हमें 20 के लिखने हैं। तो मैं पहले किसके लिख लेती हूँ, मैं लिखती हूँ 20 के, 2 × 5 × 2, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा 20। अब देखो मुझे 100 के लिखने हैं ना, 100 के क्या कर सकती हूँ मैं, 100 का मतलब क्या होता है, 10 × 10 100 होगा ना, तो 10 के कैसे लिखूंगी, 2 × 5 × 2 × 5, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा। वैसे करके देख लो, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दी है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन करने में आसानी अपने आप से होने लगेगी। देखो मैंने यहाँ पर फिर से रूट लगा दिया, यहाँ पर रूट नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। चलो भाई 2 2 बाहर आया, √3 बाहर आया, 3 3, देखो मैं √3 बोल रही थी उसको, इस 3 में से 3 बाहर आया। उसके बाद जी 5 के साथ ये वाला 5 बाहर आया, उसके बाद ये वाले 5 के साथ ये वाला 5 बाहर आया, उसके बाद 2 के साथ ये वाला 2 बाहर आया, उसके बाद 2 के साथ ये वाला 2 बाहर आया, इसके बाद ये 5 के साथ ये वाला 5 बाहर आया। तो देखो रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सबके यहाँ पर पेयर्स बन गए। अब बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 90 5 ज़ा 450, 450 2 ज़ा 900, 900 2 ज़ा 1800, 1800 5 ज़ा 9000। सबको मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने तो ऐसे ही ओरली कर दिया, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया बच्चों, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया भाई, रेशियो से पहले हमने अपनी साइड्स निकाली, साइड्स निकालने के बाद हमने हेरोन्स फॉर्मूला में वैल्यूज डाली और हमारा आंसर आ गया। फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, हमें एक बताया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर है और जिसमें से उसकी दो इक्वल साइड्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। मतलब हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स 12 और 12 हैं, थर्ड साइड हमें पता नहीं है, हमें पेरीमीटर पता है। तो क्या करेंगे, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, शायद 4th क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया था भाई, पेरीमीटर में से दो साइड्स को माइनस कर दिया था, तो हमारी थर्ड साइड पता चल गई थी। सेम वही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें पेरीमीटर क्या बताया गया है, पेरीमीटर है हमारा 30। उसके बाद हमें 2 इक्वल साइड्स पता है 12 है और तीसरी साइड हमें पता नहीं है, 12 ही है ना, हाँ ठीक है। 24 + c इज इक्वल्स टू 30, c इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24, तो c आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थर्ड साइड हमारी बच्चों क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब हम जाते हैं अपने फॉर्मूला पर। फॉर्मूला क्या है हमारा, मेरे साथ साथ बोला करो, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं,
वैल्यूज रखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एस चाहिए होगा। एस क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करेंगे 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एस आएगा जो कि होगा हमारा 15। तो एस कितना आ गया 15। यहाँ लिख लेते हैं 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 बच्चों माइनस 6। ठीक है, थर्ड साइड हमने 6 निकाली थी। ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 3 और ये आ गया हमारा 9। चलो भाई इसके फैक्टर्स करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है, कितने सिंपल थे ना, कितने आसानी से हो गए। चलो भाई इस 3 के साथ इस 3 का पेयर बनाया, इस 3 के साथ इस 3 का पेयर बनाया। अंदर क्या बच गया, देखो ये 5 बच गया और ये 3 बच गया, क्योंकि 5 के साथ किसी का पेयर नहीं बन रहा है और इस वाले 3 के साथ किसी का पेयर नहीं बन रहा है। तो अंदर क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 15। आंसर क्या आ गया फाइनली हमारा, 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया कितना आ गया, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे कि ये क्वेश्चंस ना ऐसे सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से, बड़ा ही मज़ा आएगा इनको करने में। तो कैलकुलेशंस को अपने स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही मज़ा आने लगेगा करने में। जब हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि ये चीज़ हमें आती है, तो हमें उसको करने में बड़ा ही मज़ा आने लगता है। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करोगे तो अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाओगे, सारे खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो भूलना ही मत। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।